भारत का मौसम अपने आप में एक पहेली जैसा है। आज हम इसी पहेली के धागे सुलझाएंगे और देखेंगे कि कैसे तीन बड़ी भौगोलिक ताकतें मिलकर भारत के मौसम को बनाती हैं। जरा सोचकर देखिए, एक ही देश में एक तरफ थार का तपता हुआ रेगिस्तान है और दूसरी तरफ चिरापुंजी के वो घने जंगल जहां दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है। ये कैसे हो सकता है? इसका जवाब छिपा है तीन शक्तिशाली किरदारों के खेल में: जमीन, पानी और ऊंचाई। जी हाँ, यही वो तीन ताकतें हैं जो मिलकर भारत के मौसम का पूरा मिजाज तय करती हैं। तो चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले और सबसे मजबूत किरदार की, यानी जमीन की। भारत का जो ये विशाल भूभाग है ना, यही यहाँ के मौसम का कैनवस तैयार करता है। इस असर को समझने के लिए एक शब्द है कॉन्टिनेंटैलिटी या महाद्वीपीयता। इसका मतलब बहुत सीधा सा है। कोई भी जगह समंदर से जितनी दूर होगी, वहां गर्मी और सर्दी के तापमान में उतना ही ज्यादा फर्क देखने को मिलेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जमीन पानी के मुकाबले बहुत तेजी से गर्म भी हो जाती है और ठंडी भी। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है दिल्ली और मुंबई का। दिल्ली जो चारों तरफ जमीन से घिरी है, वहां गर्मियां भी जबरदस्त पड़ती हैं और सर्दियां भी, मतलब एक्सट्रीम मौसम। वहीं दूसरी तरफ मुंबई जो समंदर के किनारे है, वहां का मौसम साल भर लगभग एक जैसा, बड़ा ही अच्छा रहता है। ये जो फर्क है ना, यही कॉन्टिनेंटैलिटी का असर है। पर बात सिर्फ समंदर से दूरी की नहीं है। भारत की जमीन की बनावट भी एक बहुत बड़ा रोल निभाती है। जैसे उत्तर में खड़ा हिमालय एक विशाल दीवार की तरह है जो मध्य एशिया से आने वाली बर्फीली हवाओं को रोक लेता है। पश्चिम में थार का रेगिस्तान जो गर्मियों में भट्टी की तरह तपकर एक लो प्रेशर जोन बनाता है और मॉनसून को एक चुंबक की तरह अपनी ओर खींचता है। और दक्षिण का दक्कन पठार जिसकी ऊंचाई वहां के तापमान और बारिश पर सीधा असर डालती है। तो ये तो हुई जमीन की कहानी। अब चलते हैं हमारे दूसरे किरदार यानी पानी की बेमिसाल ताकत की ओर। भाई, भारत तीन तरफ से समंदर से घिरा है और यही समंदर इसकी जलवायु की जान है। हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, ये तीनों मिलकर भारत के मौसम का इंजन चलाते हैं। ये सिर्फ तटीय इलाकों का तापमान ही काबू में नहीं रखते, बल्कि भारत के सबसे बड़े मौसमी नज़ारे मॉनसून को भी जन्म देते हैं। तो ये मॉनसून का इंजन आखिर चलता कैसे है? बहुत आसान है, बस 3 स्टेप्स में समझिए। पहला, गर्मियों में भारत की जमीन बुरी तरह तपती है। दूसरा, इस गर्मी की वजह से जमीन के ऊपर हवा का दबाव यानी प्रेशर बहुत कम हो जाता है। और तीसरा, समंदर के ऊपर से नमी से लबालब भरी हवाएं इस कम दबाव वाली खाली जगह को भरने के लिए दौड़ पड़ती हैं और अपने साथ लाती हैं झमाझम बारिश। और ये कोई ऐसी वैसी बारिश नहीं होती। भारत में पूरे साल में जितनी भी बारिश होती है ना, उसका 75% से भी ज्यादा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ इन्हीं मॉनसून के कुछ महीनों में बरसता है। ये आंकड़ा ही अपने आप में बताता है कि मॉनसून भारत की खेती, अर्थव्यवस्था और सच कहें तो पूरे जीवन के लिए कितना अहम है। अच्छा, तो जमीन और पानी की बड़ी तस्वीर तो हमने देख ली। अब आते हैं हमारे तीसरे और आखिरी किरदार पर, ऊंचाई का असर। ये वो फैक्टर है जो भारत के मौसम में छोटे छोटे पर हैरान करने वाले रंग भरता है। इसके पीछे का जो साइंस है उसे कहते हैं टेम्परेचर लैप्स रेट। नियम सीधा है, जितनी ज्यादा ऊंचाई पर जाएंगे तापमान उतना ही कम होता जाएगा। औसतन हर 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर टेम्परेचर करीब 6.5 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। इसका एक कमाल का उदाहरण देखते हैं। चंडीगढ़ जो मैदानी इलाके में है, वहां का औसत तापमान करीब 24 डिग्री सेल्सियस रहता है। और वहीं उससे बस कुछ ही घंटों की दूरी पर पहाड़ों में बसा शिमला, वहां का औसत तापमान है सिर्फ 14 डिग्री, मतलब सीधा 10 डिग्री का फर्क। और ये फर्क सिर्फ और सिर्फ ऊंचाई का कमाल है। और इसी कमाल की वजह से भारत में ये मुमकिन है कि कुछ ही किलोमीटर के फासले पर गर्म ट्रॉपिकल इलाकों से लेकर बर्फीले एल्पाइन टुंड्रा तक मिल जाएं। भारत के पहाड़ों में जो ये जबरदस्त बायोडाइवर्सिटी है, वो इसी ऊंचाई के असर की देन है। तो हमने तीनों किरदारों को, जमीन, पानी और ऊंचाई को अलग अलग समझ लिया। अब वक्त है इन सबको एक साथ जोड़ने का और ये देखने का कि ये मिलकर भारत की जलवायु की पूरी तस्वीर कैसे बनाते हैं। ये टेबल एक तरह से पूरी कहानी को समेट देती है। देखिए, जमीन
अपनी बनावट और कॉन्टिनेंटैलिटी से मौसम को एक्सट्रीम बनाती है और मॉनसून की ड्राइवर बनती है। पानी अपनी नमी से तटीय इलाकों को नरम रखता है और बारिश के लिए ईंधन का काम करता है। और ऊंचाई वो तापमान के खेल से एक ही जगह पर कई अलग-अलग क्लाइमेट जोन बना देती है। अगर इसे एक लाइन में कहना हो तो कुछ ऐसा कह सकते हैं। जमीन तेवर देती है, पानी मौसम को चलाता है और ऊंचाई उसमें बारीक रंग भरती है। ये एक लाइन भारत की जटिल जलवायु का पूरा सार है। और अब जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर सोचना जरूरी है। जैसे जैसे दुनिया भर में क्लाइमेट पैटर्न बदल रहे हैं, इन तीन ताकतों में से कौन सी वो ताकत होगी जो आने वाली सदी में भारत के मौसम की कहानी को सबसे ज्यादा बदलेगी? जमीन, पानी या फिर ऊंचाई? इसका जवाब तो खैर भविष्य ही बताएगा।